महिंद्रा थार एक ऐसी एसयूवी जो कभी भारत की ऑफ रोडिंग कम्युनिटी की पहचान हुआ करती थी। कीचड़, पहाड़ और मुश्किल रास्ते जिन पर कभी थार राज करती थी, आज उसी कीचड़ में उसकी साख फिसलती नजर आ रही है। महिंद्रा थार जो मजबूती और एडवेंचर की विरासत से आई थी, आज गलत वजहों से चर्चा में है। सवाल गाड़ी की काबिलियत पर नहीं, बल्कि उसकी बदलती इमेज और उसे चलाने वाले कल्चर पर उठ रहा है। महिंद्रा थार सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये भारत में ऑफ रोडिंग कल्चर की नींव रही है। थार की जड़ें सीधे महिंद्रा जीप से जुड़ी हैं, जिसे मिलिट्री और रूरल इंडिया में दशकों तक इस्तेमाल किया गया। 2020 में जब नई जनरेशन थार लॉन्च हुई तो यह पहली बार आम शहरी ग्राहकों के लिए भी एक ड्रीम एसयूवी बन गई। 2 लीटर एम स्टैलिन पेट्रोल, 2.2 लीटर एम हॉक डीजल, 4x4 सिस्टम, हार्ड टॉप और सेफ्टी फीचर्स। थार पहली बार दिल से नहीं, दिमाग से भी खरीदी जाने लगी। लॉन्च के पहले साल में ही थार की वेटिंग 8 से 10 महीने तक पहुंच गई थी। 2023 से 24 में हर महीने औसतन 5000 से ज्यादा थार बिक रही हैं, यानी गाड़ी हिट है, डिमांड जबरदस्त है। लेकिन इसी पॉपुलैरिटी के साथ एक नई समस्या भी आई, गलत तरह की अटेंशन। आज अगर आप किसी भी बड़े शहर की सड़क पर निकलें तो थार आपको ऑफ रोड ट्रैक या ट्रेल्स पर कम और मॉल, कैफे या पॉश इलाकों के बाहर ज्यादा खड़ी दिखेगी। दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपनी गाड़ी अपनी पसंद की जगह चलाने का हक है। दिक्कत तब शुरू होती है जब कुछ थार ओनर्स इसे ऑफ रोडिंग मशीन की जगह ताकत और रुतबे के गलत प्रदर्शन का जरिया बना लेते हैं। रैश ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करना, तेज म्यूजिक बजाना, गलत और एग्रेसिव पार्किंग और सिर्फ सोशल मीडिया लाइक्स के लिए खतरनाक स्टंट, यही वो आदतें हैं जिन्होंने धीरे धीरे थार की इमेज को नुकसान पहुंचाया है और आम लोगों की नजर में उसकी पहचान को बदल दिया है। आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे, थार से जोरदार व्हील स्पिन करना, सार्वजनिक सड़कों पर ड्रिफ्ट मारना, बाइक सवारों को जानबूझकर डराना या फिर हाईवे पर अचानक और खतरनाक कट्स लेना। ये वीडियो कुछ सेकंड के लिए भले ही रोमांचक लगे, लेकिन इन्हें देखकर आम जनता के मन में एक गलत धारणा बन जाती है कि थार का मतलब है लापरवाह ड्राइवर्स। हकीकत यह है कि थार चलाने वालों की एक बहुत छोटी लेकिन ज्यादा शोर मचाने वाली कम्युनिटी ऐसी हरकतें करती है जो कैमरे में कैद होकर वायरल हो जाती हैं। यही छोटा सा समूह पूरे थार ओनरशिप कल्चर की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस और प्रशासन तक ने इस इमेज पर टिप्पणी की है। कुछ राज्यों में अधिकारियों के बयान आए कि कुछ थार ड्राइवर्स कानून को हल्के में लेते हैं। इससे बहस और गहरी हो गई, क्या गाड़ी खराब है या उसे चलाने वाले कुछ लोग? अब जरा टेक्निकल एंगल से समझते हैं। महिंद्रा थार का व्हील बेस अपेक्षाकृत छोटा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा रखा गया है और इसका सस्पेंशन सेटअप खास तौर पर ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखकर ट्यून किया गया है। यही वजह है कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर यह शानदार कंट्रोल और ग्रिप देती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि तेज रफ्तार और अचानक मोड़ों पर यह स्टेबल महसूस नहीं होती। इसके बावजूद कुछ लोग इसे 120 से 130 की स्पीड पर शहर या हाईवे में चलाते हैं, जैसे ये कोई लो स्लंग स्पोर्ट्स कार हो। ऐसे हालात में ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है और गाड़ी के अनबैलेंस होने का खतरा भी रहता है। यही लापरवाही सेफ्टी के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। थार को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक शानदार मशीन है। 4x4 लो रेशियो, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, 226 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, ये सब उसे ऑफ रोड का राजा बनाते हैं। लेकिन जब यही ताकत शहर में दिखावे के लिए इस्तेमाल होती है तो परेशानी होती है। एक और बड़ा कारण है मॉडिफिकेशन कल्चर। थार शायद भारत की सबसे ज्यादा मॉडिफाई की जाने वाली एसयूवी है, क्योंकि इसका बॉक्सी डिजाइन और मस्कुलर लुक लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उकसाता है। चौड़े टायर, आफ्टर मार्केट बम्पर, रूफ कैरियर, एलईडी बार और कॉस्मेटिक एक्सेसरीज, ये सब तब तक ठीक हैं जब तक वो नियमों और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंदर हों। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कई लोग बिना होमोलोकेशन के ओवरसाइज टायर, खतरनाक पुल बार, लाउड हॉर्न और यहाँ तक कि सायरन तक लगवा लेते हैं। इससे न सिर्फ ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन होता है, बल्कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और एक्सीडेंट का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को और हवा दी है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में लाइक्स और व्यूज पाने के लिए कुछ लोग थार को पूरी तरह एक कंटेंट मशीन बना चुके हैं। थार का दबदबा, रॉयल एंट्री और सिस्टम दिखा दिया जैसे टैग्स के साथ वीडियो डाले जाते हैं, जिनमें ज्यादातर फोकस गाड़ी की काबिलियत से ज्यादा दिखावे पर होता है। धीरे धीरे थार एक असली ऑफ रोड टूल से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल और सोशल मीडिया पहचान बन गई। इसी वजह से लोगों की नजर में थार का मतलब बदलने लगा और उसकी असली पहचान कहीं पीछे छूटती चली गई। लेकिन क्या सिर्फ ओनर्स एक ही दोषी हैं? नहीं,
इसमें कंपनियों और मार्केटिंग का भी अहम रोल है। थार को जिस तरह से मस्कुलर, डोमिनेंट और बॉस टाइप इमेज में प्रमोट किया गया, उसने भी कई खरीदारों को एक गलत संदेश दिया। विज्ञापनों और सोशल कैंपेन में थार को ताकत और दबदबे के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया, जिससे कुछ लोगों ने इसे पावर शो करने का जरिया समझ लिया। जबकि सच्चाई यह है कि थार का असली डीएनए एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, नेचर के करीब जाने और जिम्मेदार ड्राइविंग से जुड़ा है। यह गाड़ी चुनौतीपूर्ण रास्तों को पार करने के लिए बनी है, न कि सड़कों पर अपनी धाक जमाने के लिए। जिम्नी या फोर्स कुरखा जैसी गाड़ियां भी उतनी ही हार्डकोर ऑफ रोडर हैं जितनी कि थार। उनके पास भी दमदार 4x4 सिस्टम, मजबूत चेसिस और मुश्किल रास्तों से निकलने की पूरी काबिलियत है। इसके बावजूद आमतौर पर उनके मालिकों के बारे में ऐसी शिकायतें या नकारात्मक छवि सुनने को नहीं मिलती। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि फर्क गाड़ी का नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले की सोच और मानसिकता का है। जब गाड़ी को शौक और जिम्मेदारी के साथ चलाया जाता है तो वही मशीन सम्मान की पहचान बन जाती है। तो सवाल पर वापस आते हैं, क्या थार ओनर्स एक आइकॉन को बर्बाद कर रहे हैं? जवाब है हाँ। एक आइकॉन गाड़ी से नहीं, उसके कल्चर से बनता है, और कल्चर बदलने की जिम्मेदारी हर मालिक की होती है। अगर आप थार के असली फैन हैं तो उसे स्टंट और दिखावे से नहीं, बल्कि पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ चलाइए। ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, शहर की सड़कों पर संयम रखिए और ऑफ रोडिंग के लिए हमेशा सही और सुरक्षित जगह ही चुनिए। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी लापरवाही न सिर्फ आपके लिए बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरों के लिए भी खतरा बन सकती है। जब थार को सही मकसद और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तभी यह वही रहेगी जो वो हमेशा से रही है, भारत की मोस्ट लविंग ऑफ रोड एसयूवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही ऑटोमोबाइल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।